सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह। मैं हूं हैदर आवान। आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24newsHD विजिट कीजिए। सबसे पहले अहम खबर आपको दी। सिंध असेंबली में हंगामे के बाद पीटीआई के रुकन असेंबली करीम बख्श गबोर को सिंध असेंबली से ले जाने की फुटेज सामने आ गई है। राजा अजहर और खुर्रम शेर जमान के हमरा करीम बख्श को भागते हुए गाड़ी में बैठकर जाते देखा जा सकता है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। सिंध असेंबली में हंगामे के बाद पीटीआई के रुकन असेंबली करीम बख्श गबोल को सिंध असेंबली से ले जाने की फुटेज सामने आ गई है। राजा अजहर और खुर्रम शेर जमान के हमरा करीम बख्श को भागते हुए गाड़ी में बैठकर जाते देखा जा सकता है। आज सिंध असेंबली मैदान जंग बन चुका था। इसी पर बात करेंगे। हसन अब्बास हमारे साथ हैं। हसन, बताएगा सूरत हाल क्या रही और असेंबली का इजलास हुआ, कल तक मुलतवी कर दिया गया है, उसकी सूरत हाल भी बताइएगा। देखिए, सेनेट इंतखाबात में एक रोज बाकी रह गया और आज सिंध असेंबली के अंदर अनोखी नौयत का वाकया पेश आया। पहले तो हमने देखा कि जैसे ही असेंबली शुरू हुई और पीटीआई के अरकान एक एक करके सिंध असेंबली का उन्होंने रुख किया और सिंध असेंबली के अंदर जो है वो हंगामा आराई होती हमें दिखाई दी। जो मुनहरफ रहनुमा थे, अरकान थे पीटीआई के, उनको जो है वो आज तमाम तर पीटीआई के अरकान असेंबली ने घेरे में ले लिया करीम बलोच साहब को। और उसके बाद जो है वो देखा जा सकता है वीडियो के अंदर कि पहले तो उनको जो है वो गुत्तम गुत्ता होते रहे उनके साथ ऐवान के अंदर ही, और उसके बाद करीम गबोल को जो है वो गाड़ी के अंदर बिठा के लेके जाया जा रहा है। उसमें राजा अजहर और खुर्रम शेर जमान जो है वो उनके हमरा है। खुर्रम शेर जमान को हम देख सकते हैं कि वो भागते हुए जो है वो करोला गाड़ी के अंदर पहले उन्होंने करीम गबोल को जो है वो गाड़ी में धक्का दिया है। और ठीक है, हसन अब्बास हमारे साथ मौजूद रहेगा। पीटीआई रहनुमा शहरियार शर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। वोट हमारे जमीर का है, जिससे हमारा जमीर मुतमिन होगा हम उसे वोट देंगे। इस अपना ये क्या नाम है उसका सैफ लाबड़ो और वाडा साहब, ये उस पर हमारा जमीर मुतमिन नहीं है, हम उनको वोट नहीं कराएंगे। भाई वोट तो सीक्रेट था, अगर हमें कुछ ऐसा कुछ करना होता, मेरी बात सुने, जब ये वोट सीक्रेट था तो हम छुप के भी दे सकते थे ना, हम क्यों छुपे? हम कोई चोर है? वो कहते हैं ना दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया कुछ भी कहे उसका एहतराम न कर, जिसे जमीर न माने उसे सलाम न कर। हम दूसरी तरफ जो मुनहरिफ अरकान आप मुलाहिजा कर सकते हैं कि पीटीआई रुकन असेंबली शहरियार शर मीडिया कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वोट हमारे जमीर का वोट है, हम जिसे चाहें जैसे चाहें दें। वोट हम सीक्रेट भी दे सकते थे मगर हमारा जमीर हमारे साथ है। हमने सबके सामने कहा कि हम इन्हें वोट नहीं देंगे, लेकिन इन्होंने हमारे साथ ये किया। वोट हमारे जमीर का वोट है, हम जिसे चाहें ये वोट दें। गुफ्तगू की गई है शहरियार शर जो कि पीटीआई के रुकन असेंबली है उनकी तरफ से। सिंध असेंबली में जैसे ही पीटीआई के नाराज अरकान पहुंचे तो पीटीआई वालों ने अपने एमपीएस पर धावा बोल दिया। पीपल्स पार्टी वाले उनको छुड़ाने के लिए आगे बढ़े तो फिर दोनों पार्टियां गुत्थम गुत्था हो गईं। घूंसों और मुक्कों का इस्तेमाल किया गया। ये सूरत हाल देखकर स्पीकर ने इजलास कल तक के लिए मुलतवी कर दिया है। मनाजिर भी आप देख सकते हैं। सिंध असेंबली इजलास जब जारी था तो सिंध असेंबली का इजलास मैदान जंग बन गया। एक दूसरे पे घूंसों मुक्कों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। ये वाकया तब पेश आया जब पीटीआई के नाराज अरकान असेंबली पहुंचे तो पीटीआई वालों ने अपने ही एमपीएस पर धावा बोल दिया, जबकि पीपल्स पार्टी वाले उनको छुड़ाने के लिए आगे बढ़े तो फिर दोनों पार्टियां आपस में गुत्थम गुत्था हो गईं। घूंसों मुक्कों का आजादाना इस्तेमाल किया गया और ये सूरत हाल देखकर स्पीकर ने इजलास कल तक के लिए मुलतवी भी कर दिया है। पीटीआई के मुनहरिफ अरकान असेंबली शहरियार शर, असलम अबड़ो और करीम बख्श गबोल सिंध असेंबली पहुंचे तो पीपल्स पार्टी अरकान ने डेस्क बजाकर उनका इस्तकबाल किया। पीटीआई अरकान ने अपने अरकान को पकड़ लिया और अरकान असेंबली गुत्थम गुत्था हो गए और एक दूसरे पर मुक्कों और घूसों का आजादाना इस्तेमाल भी किया गया। आजाद नोहड़ी हमारे साथ मौजूद हैं। आजाद बताएगा इसकी डिटेल्स। जी बिल्कुल, सिंध असेंबली का इजलास है जिसकी कार्रवाई महमूल के मुताबिक आज जारी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एमक्यूएम पाकिस्तान के अरकान की जानब से उनके पार्लियामेंट लीडर की जानब से जो है कल ऐलान किया गया था कि उनके अरकान सिंध असेंबली जो है आज के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। लेकिन अचानक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 अरकान जिसमें 3 मर्द अरकान 2 ख्वातीन अरकान असेंबली के अंदर पहुंच
की थी, उन्होंने अपनी हाजिरी लगाई। इसके साथ साथ असेंबली इजलास में सवाल और जवाब का वक्फा खासतौर पर महकमा मजहबी उमूर से मुतल्लिक जारी था। उस दौरान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 मुनर्रिफ अरकान असेंबली में जैकबाद से मुंतखब सैफुल्लाह और जो असलम अबरो, इसके अलावा घोटकी उमौर से मुंतखब शहरियार शहर और कराची मलिक से मुंतखब करीम बख्श गबोल वो असेंबली के अंदर पहुंचे। उन्होंने अपनी नशस्तें संभाली। उसके बाद में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 15 से ज्यादा अरकान, जिसमें बिलाल गफार, करम शेरजमा, सईदुल्लाह अफरीदी, साथ साथ 15 से ज्यादा अरकान यहाँ पर असेंबली पहुंचे। वो उनको इतला मिली कि तीनों अरकान असेंबली के अंदर पहुंच चुके। तो बड़ी तौर पर असेंबली के मेन गेट जहाँ से एंट्री होते वहाँ से VIP गेट पर गए। असेंबली के अंदर दाखिल हुए, जैसे अपने बेंच पर पहुंचे तो उन्होंने फौरी तौर पर इन अरकान असेंबली को मुबैना तौर पर सख्त तशद्दुद का निशाना बनाया। ऐवान में मुकम्मल तौर पर मछली मार्केट बन गया। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान है, इनकी जानब से करीम बख्श गबोल पर ना सिर्फ असेंबली के अंदर जो है सख्त तशद्दुद किया गया, इसके साथ साथ उसको असेंबली से बाहर निकालने की कोशिश की। तो स्पीकर आगा सुराज दुरानी ने सिक्योरिटी एहलकारों को अहकाम जारी की कि इस अरकान को इनसे छुड़ाया जाए, लेकिन उन्होंने जो है सिक्योरिटी एहलकारों से भी लड़ाई की, उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया और जो है करीम बख्श गबोल को यहाँ से लेकर असेंबली से चले गए। इस वक्त तक असेंबली ने कहा गया कि करीम बख्श गबोल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने अगवा किया है, लेकिन उसके बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन खुर्रम शेरजमा ने एक वीडियो जारी की, जिसमें कहा है कि ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर इत्तलात से नासिर हुसैन शाह का कहना है कि तीनों अरकान असेंबली साथ आए, रोस्टम पर दस्तखत किए, अपनी हाजिरी लगाई, लेकिन होने वाला वाकया इंतहाई अफसोसनाक है, जो कि नहीं होना चाहिए था। गबोल, अबड़ो और शेर साहब की मर्जी है, वो वोट देते हैं या फिर नहीं। मुनहरिफ अरकान ने पार्टी से नाराजगी का इजहार किया, नामजदगियों पर एतराज किया। PTI के लोगों ने सेनेट टिकट पर एतराज किया। जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक ड्रामा हुआ और अब ये प्लांटेड ड्रामा था या इसमें क्या हकीकत, क्या अफसाना था, वहाँ से उनको ले जाया जा रहा था। हमारे अरकान असेंबली ने समझा कि उनको ज़बरदस्ती लेके जाया जा रहा है, क्योंकि वो आए तो उन तीनों के साथ थे, तीनों साथ आए थे और एक ही गाड़ी में आए थे, वो उसकी फुटेज भी मौजूद है। तो उन्होंने कहा कि इनको ज़बरदस्ती लेके जाया जा रहा है, तो इसलिए उन्होंने उनको रोका और कहा कि आप इनको ना ले जाए। जब उन्होंने ये कहा कि मैं इनके साथ जाना चाहता हूं, तो वो सब हट गए। हालांकि आपने देखा कि उनकी तादाद कम थी और हमारे अरकान असेंबली की तादाद ज्यादा थी। तो ये वाकया नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है। अब इसके लिए स्पीकर साहब जरूर लेंगे। सेनेट इंतखाबात के शफाफ इनकाद के लिए इलेक्शन कमीशन की विजिलेंस कमेटी का पहला नोटिस। इलेक्शन कमीशन की कमेटी ने साबिक रुकन असेंबली लियाकत जतोई के बयान का नोटिस ले लिया है। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जिशान भट्टी। जिशान, बताएगा इसकी डिटेल्स। जी बिल्कुल, देखिए इलेक्शन कमीशन ने आज ये कमेटी तश्कील दी है, जिसका मकसद जो है सेनेट इंतखाबात के हवाले से जितनी बेज़ाब्तियां और जो चीजें सामने आनी है उस पर कार्रवाई करना, इंक्वायरी करना। तो आज इस कमेटी ने अपना काम शुरू कर दिया और पहले जो लियाकत जतोई हैं, रुकन कौमी असेंबली थे, उनके बयान का नोटिस लेते हुए सैफुल्लाह अबड़ो के खिलाफ जो मुबैना तौर पर उन्होंने बयान दिया था कि सेनेट इंतखाबात के लिए 35 करोड़ के अवज़ उन्होंने टिकट लिया है, उस बयान का नोटिस ले लिया और लियाकत अली जतोई को नोटिस भेज दिया इस कमेटी ने और दस्तावेजी सबूत तलब कर लिए इलेक्शन कमीशन की इस कमेटी ने। इस कमेटी में स्टेट बैंक, नैब, FIA, FPR और नादरा के नुमाइंदों ने इजलास में शिरकत की और ये फैसला किया है कि कोई भी आम शहरी भी अगर सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक कोई शिकायत दर्ज करवाएगा इस कमेटी को, तो उसका वो नोटिस लिया जाएगा। तो पहला नोटिस लेते हुए अब लियाकत जतोई को नोटिस भेज के सैफुल्लाह अबड़ो के खिलाफ जो है दस्तावेजी सबूत तलब कर लिए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मुनहरिफ रुकन PTI असेंबली असलम अबड़ो ने सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन अपने बलबूते पर जीते हैं। PTI में हूं और हमेशा रहूंगा, वोट जमीर के मुताबिक देंगे, इजहार राय का सबको हक है। मजीद उन्होंने क्या कहा, जानते हैं। अब अंदरून सिंध से 2 शहरियार शर साहब और मैं अपने बलबूते पे हकीकत में हमने जीता है। वहां किसी का वोट नहीं है, पीपल्स पार्टी का वोट है अपनी जगह पे। मगर ये मैं कहूँगा कि हम PTI में हैं, PTI में रहेंगे, मगर इजहार नाराजगी जो है वो हमारा जमहूरी हक है
आइन हमें, पाकिस्तान का आइन हमें इजाजत देता है कि हम अपना वोट जहां हमारा ज़मीर मुतमईन वहां करेंगे। पीटीआई के रुकन असेंबली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात की है। उन्होंने कहा है कि मुलाकात तो हुई है, लेकिन वजीर आजम इमरान खान ने हफीज शेख के लिए वोट की कोई बात नहीं की है। उनका कहना था कि कल वो एक अच्छे आदमी को वोट देंगे। फैसल वावडा सीट न छोड़े, अब हार जाएंगे। ये दो क्रिकेटर थे। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, वज़ीर आज़म साहब से आपकी मुलाकात हुई है, हफीज शेख के वोट से मुतल्लक भी आप ट्वीट करते रहे हैं। नहीं, मगर उस पर कोई बात नहीं की। अच्छा सर, मुलाकात में क्या बातें हुई हैं ये बताइए। मुलाकात हुई है सलीम जाफर की, मंसूर अख्तर की। ये दो क्रिकेटर थे, इनमें से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचा था, तो ये बात हुई है। बस ये कि कल आप वोट किसको देंगे? वोट देंगे एक अच्छा थे। वज़ीर आज़म से मेरी कोई बात ही नहीं, तहफ़्फ़ुज़ात। मैं तो उनसे मोहब्बत प्यार है, हमेशा ऐसी बात होती है। इश्क करने का इरादा हरगिज़ ना था, बखुदा हो गया देखते देखते। इसका मतलब अभी तक आप ट्वीट पे कायम है कि हफीज शेख को वोट नहीं देंगे? मैंने कहा अच्छा आदमी को देंगे, हो सकता है हिफाजत। तो गिलानी साहब बेहतर हिफाजत करने वाले हैं फिर तो। जी, गिलानी साहब तो बेहतर हिफाजत करने वाले हैं। गिलानी साहब का हुस्न है, यूसुफ है। फैसल वावडा साहब के लिए मेरा मशवरा आज भी है कि बल्दिया की नशिस्त ना छोड़े। वो 900 वोटों से सिर्फ जीते थे, हम शायद हार जाएंगे वो दोबारा। मरवा पे मेरी बात हुई, मरवा का जो कत्ल हुआ था 5 साल की बच्ची का, उसका मैंने जिक्र किया उनसे। तो खान साहब ने बहुत मतलब ये कि बहुत दुख का इजहार करते हुए कहा कि वो क्यों कातिल अभी तक। मैंने कहा कातिल पकड़ा गया लेकिन जेल में है, हमें कम से कम ये कानून बनाना चाहिए कि बच्चों के साथ ज्यादती करने वालों को अपील। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी पीटीआई के पार्लिमानी लीडर सरदार यार मोहम्मद रिंद को मनाने में कामयाब हो गए हैं। सादिक सिंजरानी ने सरदार यार मोहम्मद रिंद को उनके बेटे को दस्तबरदार करने में अहम किरदार अदा किया है। जराये के मुताबिक सरदार यार मोहम्मद रिंद अपने साहबजादे को इत्तेहादी जमात के हक में दस्तबरदार कराने से मुतालिक ऐलान भी करेंगे। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, मुलाकात फिर कामयाब रही? जी बिल्कुल, सेनेट इंतखाबात और सियासी जोर तो रूट पर है। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी आज दूसरी बार पीटीआई बलूचिस्तान के पार्लिमानी लीडर सरदार यार मोहम्मद रिंद से मुलाकात हुई थी और वो उनको इस बार मनाने में कामयाब हो गए। तो इस बार जब मुलाकात हुई थी तो वो नाकाम रही थी और डेडलॉक बरकरार था, मगर इस मुलाकात में सरदार यार मोहम्मद रिंद जो है वो अपने साहबजादे को इत्तेहादी जमात के हक में दस्तबरदार कराने से मतलब जल्द ऐलान करेंगे। सरदार यार मोहम्मद रिंद के बेटे को पीटीआई का टिकट ना मिलने पर वो जनरल निशस्त पर आजाद उम्मीदवार से उन्होंने कागजात जमा करवाए थे। जराये ने तस्दीक की है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल और सरदार यार मोहम्मद रिंद जल्द मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने बेटे को जो है वो इत्तेहादी जमात के हक में दस्तबरदार करवा लेंगे। ठीक है उस्मान, शुक्रिया आपका। बलोचिस्तान के पीटीआई रहनुमा नसीबुल्लाह मरी ने भी बलोचिस्तान अवामी पार्टी को वोट ना देने का फैसला कर लिया है। नसीबुल्लाह मरी का कहना है कि सेनेट इंतखाबात में बीएपी के उम्मीदवारों को वोट नहीं दूंगा। आजाद उम्मीदवार और दीगर पार्टियों की जानिब से राब्ता जारी है, हतमी फैसला ताहाल नहीं किया। पहले तो हमें पार्टी ने एतमाद में नहीं लिया। उन्होंने पहले कादर को भेजा, रात ही फिर उन्होंने चेंज कर दिया, फिर जहूर आगा को लाए हैं। उसके बाद जहूर आगा 2-3-4 दिन हफ्ता चलता रहा। उसके बाद फिर वो मरकजी क़यादत ने यही कहा है कि जी आप जहूर आगा अभी विड्रा करें और बाप पार्टी के, हमने वो भी कर दिया। लेकिन बाप पार्टी की तरफ से भी हमें कोई वो नहीं है, ना हमारे जैसे बाप पार्टी में जाम साहब है वो भी अपने तरफ से कर रहे हैं, हमें कोई एतमाद में नहीं ले रहा है। सरदार यार मोहम्मद का बेटा भी कैंडिडेट है, खड़ा है, दूसरे भी हैं, तो हमारा पार्टी की तरफ से कोई कैंडिडेट नहीं, हम आज़ाद हैं। हमने जाम साहब को यही कहा है कि हम जब आप हमारे इत्तेहादी होने के वो हैं तो आप हमारा कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, ना हमें कोई नज़र आ रहा है कि आप क्या कर रहे हो, ना हमसे मशवरा किया जाए, तो इसलिए दिया है कि हम आज़ाद हैं। हम अपना इसी हवाले से बात करेंगे। रिजवान सईद हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, बताएगा नसीबुल्लाह मरी का मजीद क्या कहना था? जी बिल्कुल, हुकूमती इत्तेहाद जो बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और के दरमियान पहले अब पीटीआई के रहनुमा नसीबुल्लाह मरी ने भी जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए कहा है कि हम अपनी मर्जी से वोट कास्ट करेंगे, हम बाप पार्टी को वोट देने के पाबंद नहीं है। नसीबुल्लाह मरी का यही ताकि इससे कभी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। या वक्त हो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार शर का कहना है कि वो सैफुल्लाह अब्रू और फैसल वावडा को वोट नहीं देंगे। जमीर उन पर मुतमईन नहीं है, अब हमारी मर्जी है, जिसको चाहे वोट दें।
जैसा कि कल से ये खबरें चल रही हैं कि हमारे 3 अरकान को अगवा किया गया है। मेरे भाई, किसकी ताकत है, किसकी मजाल है हमें कोई अगवा करेगा? हम कोई बकरे नहीं उठा के हमें गाड़ी में लेके जाएंगे। मेरे भाई, हमें अपनी मर्जी से वोट करेंगे, ये हमारा हक है। ये पाकिस्तान का आईन हमें हक देता है कि हम अपना ये जो सेनेट का वोट है अपनी मर्जी से, अपन जहाँ पे जमीर मुतमिन होगा उससे करेंगे वोट हमारे जमीर का है, जिससे हमारा जमीर मुतमिन होगा हम उसे वोट देंगे। इस अपना ये क्या नाम है उसका, सैफ लाबड़ो और वाडा साहब, ये उस पर मुतमिन नहीं है, हम उनको वोट नहीं कराएंगे। खबर आपको दें, सियालकोट में रहमान गार्डन हाउसिंग स्कीम का शहरियों को सस्ती रिहायशी सहूलियात की फराहमी का दावा बड़ा फ्रॉड है। रहमान गार्डन हाउसिंग स्कीम अहमदाबाद रोड पर सवाल उठ गए हैं। सियालकोट से आपको अपडेट कर रहे हैं। क्या सियालकोट में रहमान गार्डन हाउसिंग स्कीम का शहरियों को सस्ती रिहायशी सहूलियात की फराहमी का दावा बड़ा फ्रॉड है? निया अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक बताएगा। जी बिल्कुल, सियालकोट में इमनाबाद रोड पर अल रहमान गार्डन हाउसिंग सोसाइटी के नाम से एक बड़े प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया गया है, लेकिन के बाद जो मुबैना तौर पर सामने आ रही है वो ये है कि अल रहमान गार्डन के नाम से डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में किसी हाउसिंग सोसाइटी का ना NOC लिया गया है और ना ही इस हवाले से जो है वो कोई परचेजिंग की गई है। और दूसरी काबिल जिक्र और अहम बात यह है कि 30 एकड़ के करीब जो रकबा है जो इनके जेरे असर और जेरे कंट्रोल है, जबकि इसकी जो फाइलें हैं वो इससे कई गुना ज्यादा जो है वो बड़ी तादाद में जो है वो रकबा फरोख्त कर दिया गया है। तो शहरियों की जानिब से ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि ये सस्ती सहूलियात फराहम करने का जो ख्वाब लोगों को दिखाया जा रहा है, क्या इस ख्वाब को तकमील तक पहुंचाया जाएगा या इसके पीछे महज लोगों की रकम को इस्तेमाल करके लूट कर जो है वो गफू चक्कर हो जाएगा। तो ये सूरत हाल इस वक्त ऐसी है कि 2-3 दिन कबल इसका बड़े पैमाने पर इफ्तिताह किया गया था, जिसमें सैकड़ों की तादाद में शहरी मौजूद थे और उन्हें बड़ी जो सहूलियात है उन देने के जो है। शुक्रिया आपका। रोटेशन पॉलिसी के तहत सिंध में ग्रेस 20 के 8 अफसरान के तबादले का यह मामला है। सिंध हुकूमत ने तबादला होने वाले तमाम अफसरान का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की दरख्वास्त कर दी है और चीफ सेक्रेटरी सिंध ने इस हवाले से सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को खत अरसाल कर दिया है। समर अब्बास से तफसीलात जानते हैं। समर, बताएगा इस खबर से मुतल्लिक। हाँ जी बिल्कुल, देखें, चीफ सेक्रेटरी सिंध ने सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को खत लिखा है जिसमें उनका कहना है कि ग्रेड 20 के PSP और PSP अफसरान का रोटेशन पॉलिसी के तहत तबादला किया गया था। ये सिंध हुकूमत बताना ये चाह रही है कि यहाँ पे जो अफसरान की कमी है उसे जो है दूर किया जाए, पहले उसके बाद जो है इन ग्रेड 20 के जो अफसरान है इनका तबादला किया जाए। इस तरह की सूरत हाल में ग्रेड 20 के जो अफसरान है उनका तबादला नहीं किया जा सकता। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने खत में यह भी लिखा है कि सिंध में पहले अफसरान की कमी को पूरा किया जाए, जब तक कमी पूरी नहीं की जाती हम तबादला नहीं कर सकते। तमाम तबादला किए गए 5 जो PSP अफसरान जो हैं वो यहाँ पे अहम जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं और इनका तबादला फौरी तौर पे रोका जाए। जिन अफसरान के लिए खत लिखा गया इनमें DIG कमरुज़्ज़मा, फिदा मस्तोई, मुनीर शेख जूनियर और DIG इरफान बलोच और DIG ट्रैफिक इकबाल दारा, इनके हवाले से बताया जा रहा है कि अहम जिम्मेदारियां अदा करें। इन्हें पहले जो है ये जो तबादले के ऑर्डर किए गए ये मनसूख किए जाएं ताकि सिंध हुकूमत के निज़ाम को सहल तरीके से चलाया जा सके। यानी तबादले रोक दिए गए हैं। तफसीलात के लिए शुक्रिया समर अब्बास। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कायम मॉडल बाजार आवाम को सहूलतें फराहम कर रहे हैं। मॉडल बाजारों से हर साल लाखों लोग मुस्तफीद होते हैं और हजारों खानदानों का रोजगार इसी से वाबस्ता है। बहावलपुर में स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल बाजार बनाया जा रहा है। कमिश्नर बहावलपुर जफर इकबाल मॉडल बाजार में गहरी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। कमिश्नर बहावलपुर का कहना है कि मॉडल बाजार जनूबी पंजाब के अवाम के लिए ठंडी हवा का झोंका साबित होंगे। बहावलपुर में 210 स्टॉल्स बनाए जाएंगे। बाजार में सब्जी, फल, करियाना, चिकन, मटन, बीफ सरकारी नर्ख पर फरोख्त किए जाएंगे, जिससे अवाम मुस्तफीद होगी। मुरीदके में शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। चांदबाग स्कूल और कॉलेज में मुहिम का आगाज किया गया। इस मौके पर प्रिंसिपल फरियाल कुरैशी का कहना था कि शजरकारी मुहिम के सिलसिले में पहले मरहले में ओलिव के
2000 पौधे लगाए जा रहे हैं। स्कूल के 200 एकड़ रकबे पर शजरकारी की जा रही है। कोऑर्डिनेटर ग्रीन क्लीन मुहिम माजिद मंजूर ने कहा है कि मुहिम को आलमी सतह पर पजीराई मिली है। इस मौके पर मरकजी अंजुमन ताजिरान शेखुपुर अलहाज मलक मोहम्मद असलम बलोच की जानिब से 5000 पौधे अतिया देने का ऐलान भी किया गया है। मुरीदके में शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, मुल्तान में यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी नायाब हो गई है। एक हफ्ते से चीनी की फराहमी नहीं है। इसी हवाले से बताएंगे सहरा तारिक। जी सहरा। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी का एक दफ़ा दोबारा से बहरान हो गया है। कई रोज़ से यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी दस्तयाब नहीं है। जो शहरी यूटिलिटी स्टोर पर चीनी ख़रीदने के लिए आ रहे हैं उनको मायूसी का सामना करना पड़ा है। शहरियों का ये कहना है कि यहाँ पर चीनी का रेट जो है वो आम मार्केट की निस्बत कम है, जिसकी वजह से यहाँ ख़रीदने के लिए आते हैं। हमारे साथ यूटिलिटी स्टोर के इंचार्ज रॉ इमरान मौजूद हैं, जो हमें बताएंगे सर कि क्या वजह है चीनी क्यों नहीं मिल रही है। चीनी हमारा टेंडर पिछले एंड हो गया था, नई जो है सप्लाई वेयर हाउस आ चुकी है, तो जैसे इंशाल्लाह आज पैकिंग हो जाती है तो अवेल हो जाएगी तमाम स्टोर पर। अभी तक क्यों मौजूद नहीं? अभी पैकिंग हो रही है ना, रात तो आई है जी, वेयर हाउस में जो है पैकिंग हो रही है, जिस तरह पैक हो जाएगी वो आ जाएगी। तो पिछले कई दिनों से क्यों मौजूद नहीं? वो साहब का हमारी बाहरी मुल्क की शुगर थी, वो बारीक थी, वो तकरीबन एंड हो चुकी है। अब न्यू जो है मोटी शुगर आ रही है, ताकि आवाम का एतराज़ था ना चीनी मोटी होनी चाहिए, तो मोटी अब इंशाल्लाह आ चुकी है। चीनी अगर आती भी है तो हम देखते हैं 1-2 रोज़ में ख़त्म हो जाती है। इसकी वजह उसकी वजह कि डिफ़र बहुत ज़्यादा है, हमारा बहुत कम रेट है, मार्केट में बहुत ज़्यादा रेट है, ठीक है, तो ज़्यादा लोगों का रुझान जो है स्टोरों की तरफ है, ठीक है, लेकिन चीनी का कोटा मुख्तस होता है, उस लिमिट में वो आती है, इस वजह से जो है ना बाज़ दफ़ा जल्दी एंड हो जाती है। यूटिलिटी स्टोर के इंचार्ज की बात सुनी है कि जो चीनी है वेयर हाउसेज़ में पिछले कई रोज़ से चीनी मौजूद नहीं थी, चीनी की सप्लाई जो है वो बंद थी, जिसकी वजह से यूटिलिटी स्टोर पर चीनी नहीं मिल रही थी। अब वेयर हाउसेज़ में चीनी की पैकिंग का मरहला शुरू हो चुका है। शहरियों को तकरीबन 1 हफ्ता इंतज़ार करना पड़ेगा, जिसके बाद चीनी शहरियों को मिल सकेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। निजकारी के खिलाफ गुजरांवाला में गेपको मुलाजमीन सड़कों पर आ गए। गेपको मुलाजमीन ने निजकारी के खिलाफ दफातर की तालाबंदी करके गेपको हेड ऑफिस के सामने धरना दे दिया। निजकारी के खिलाफ गुजरांवाला में गेपको मुलाजमीन सड़कों पर आ गए। गेपको मुलाजमीन ने निजकारी के खिलाफ दफातर की तालाबंदी करके गेपको हेड ऑफिस के सामने धरना दे दिया है। गुजरांवाला गेपको मुलाजमीन ने निजकारी के खिलाफ दफ्तरों की तालाबंदी करके गेपको हेड ऑफिस के सामने धरना दे दिया। गेपको मुलाजमीन ने धरने से कबल गेपको हेड ऑफिस की तालाबंदी की, मुलाजमीन के निजकारी के खिलाफ नारेबाजी। गुजरांवाला आज गेपको हेडक्वार्टर में प्राइवेट सीईओ की सीट के लिए उम्मीदवारों को तलब किया गया है। इंटरव्यू के लिए आने वाले किसी उम्मीदवार को दफ्तर के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, मुजाहिरीन का ये कहना था। हुकूमत पंजाब ने पंजाब रूरल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है। मंसूबे पर 88 अरब रुपए लागत आएगी। इस मंसूबे के तहत पंजाब की 16 तहसीलों में वाटर सप्लाई, सीवरेज और सॉलिड वेस्ट की स्कीम्स शुरू की जाएंगी। हुकूमत पंजाब ने पंजाब रूरल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है, जबकि इस मंसूबे पर 88 अरब रुपए लागत आएगी। इस मंसूबे के तहत पंजाब की 16 तहसीलों में वाटर सप्लाई, सीवरेज और सॉलिड वेस्ट की स्कीम्स शुरू की जाएंगी। हुकूमत पंजाब ने पंजाब रूरल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है, जिस पे 88 अरब रुपए लागत आएगी और इस मंसूबे के तहत पंजाब की 16 तहसीलों में वाटर सप्लाई, सीवरेज और सॉलिड वेस्ट की स्कीम शुरू की जाएंगी। ये मंसूबा सिर्फ दही इलाकों तक ही महदूद होगा। महकमा PND ने इस प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है। ये मंसूबा अब मंजूरी के लिए वफाकी हुकूमत को भेज दिया गया है। खबरें भी बाकी हैं मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। लाहौर में हर जाने बस कचरा ही कचरा दिखाई देने लगा है। जिला इंतजामिया अपने स्कूल के सामने से भी कूड़ा उठाने में नाकाम हो गई है। इसी हवाले से बताएंगे इरफान मलिक। इरफान जी बिल्कुल, शहर भर की तरह समनाबाद और इसके आसपास के इलाके जो हैं वहाँ पे कूड़े के अंबार मौजूद हैं और हुकूमत की जानिब से जो दावे किए जा रहे थे कि शहर को जो साफ किया जाएगा और कूड़े के अंबार जो लगे हैं इनको ख़त्म कर दिया जाएगा, वो अभी तक सिर्फ दावों की हद तक नज़र आ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं समनाबाद मेन मुल्तान रोड के ऊपर,
जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गर्ल्स हाई स्कूल है, इसके अकब में आप देख सकते हैं, और इसकी दीवार के साथ जो कूड़े के अंबार लगे हुए हैं, और इनको हटाने के लिए सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। ये स्कूल जो है, ये भी सिटी डिस्ट्रिक्ट की इंतज़ामिया जो है इसको रन करती है। ये गर्ल्स स्कूल है, और इसके आसपास के इलाकों में देख सकते हैं कि किस तरह कूड़े के अंबार लगे हुए हैं, और कई रोज़ से यहाँ से कूड़ा नहीं हटाया जा सका। बच्चे जो स्कूल में आते होंगे वो किस हालात में आते होंगे, टीचर्स आते होंगे या उनके पेरेंट्स आते होंगे, वो मुख्तलिफ वबाई बीमारियों का शिकार होंगे। लेकिन हुकूमत जो है वो इस तरफ जो है फोकस नहीं कर रही, और स्कूल की दीवार के साथ जो कूड़े के अंबार लगे हुए हैं, लेकिन इसको हटाया नहीं जा रहा। इस हवाले से जो मकामी अफराद हैं उनसे जब बात की गई तो उनका यही कहना था कि कई रोज़ से ये कूड़ा नहीं उठाया जा रहा, और कूड़े की वजह से जो मेन रोड है ये इस कदर बढ़ जाता है कि कूड़ा मेन रोड के ऊपर, इससे ट्रैफिक में भी खलल पड़ता है। और अब यहाँ पे ये सूरत हाल है कि जो मकामी लोग हैं उनकी तफसीलात के लिए शुक्रिया। लाहौर के इलाके मुगलपुरा की अगर बात की जाए तो वहां भी कचरे की सूरत हाल इंतहाई गंभीर है। मजीद तफसीलात जानते हैं, फाहद भट्टी हमारे साथ हैं। फाहद, बताइएगा यहाँ हालात क्या है? जी, मुगलपुरा के इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, और यहाँ पर कूड़े के ढेर की वजह से यहाँ के जो मकीन हैं उन लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनका ये कहना है कि एक महीने तक LWMC का जो अमला है वो यहाँ पर नहीं आता। इसी तरह यहाँ पर कूड़े के ढेर लगे रहते हैं। अगर मेरा कैमरामैन सजाद अहमद आपको दिखा सके तो बिल्कुल ये एक आबादी से दूसरी आबादी की तरफ जाने के लिए ये सड़क बनाई गई है, मेन ये रोड बनाया गया है, मगर वो पूरे रोड के ऊपर इस वक्त कचरा मौजूद है। मवेशी यहाँ पर जो है मौजूद हैं, जिसकी वजह से यहाँ के जो मकीन हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो यहाँ पर रहायशी हैं उनसे बात करते हैं। जी, आप बताइएगा कि ये कब से कूड़ा यहाँ पर? 1 महीना हो गया, 1.5 महीना बहुत ज्यादा गंद, गोबर फेंके जाते हैं, कूड़ा फेंके जाते हैं। तो इर्द गिर्द के इलाके के जो लोग हैं वो यहीं पर आकर कूड़ा फेंकते हैं। बारहा बार LWMC के नुमाइंदों को दरख्वास्त दी गई है कि यहाँ पर जो एक डंपिंग साइट इसको बना दिया गया है, जहाँ पर लाकर कूड़ा फेंक दिया जाता है, इसको जो है वो बेहतर तरीके से साफ़ किया जाए, सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर किया जाए। मगर LWMC के नुमाइंदों की जानिब से बस दावे किए जाते हैं कि 2 दिन में या 4 दिन में या 72 घंटों में पूरे शहर को साफ़ कर दिया जाएगा। मगर बागों का शहर अब कूड़े का शहर में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। सफाई सुथराई का निज़ाम बिल्कुल बेहतर नहीं है, जिस पर मुतालबा किया जा रहा है यहाँ के रहायशियों की जानिब से कि जल्द सफाई सुथराई का निज़ाम जो है उसे बेहतर किया जाए, और कूड़े के लगे हुए जो ढेर हैं उन्हें साफ किया जाए, ताकि आपका लाहौर में जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। वहीं जुडिशल कॉम्प्लेक्स में भी कचरा जमा है, जिससे साइलिन और वकला को परेशानी का सामना है। इस हवाले से बताएंगे शाहीन अतीक। जी शाहीन। जी, लाहौर शहर में जहां जगह जगह कचरा फैला हुआ है और लोग शदीद परेशानी में मुब्तला हैं, यही सूरत हाल इस वक्त लाहौर की मातहत अदालतों में भी है। लाहौर की मातहत अदालतों के बाहर जो है कचरा जो है वो फैला हुआ है। अगर आपको इमरान कैमरामैन दिखा सके, ये कचरा जो है ये जुडिशल कम्प्लेक्स में पड़ा हुआ है और यहाँ उठाने वाला कोई नहीं है। इस कचरे की वजह से ताफुन भी फैल रहा है। अदालत में जब वकला पेश होते हैं और साहिलीन जाते हैं तो वहाँ पर भी ताफुन जो है वो आ रहा है, और कई बार जो है वो शिकायत की गई कि इस कचरे को यहाँ से उठाया जाए, तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। मेरे पास यहाँ पर सीनियर एडवोकेट रईस एडवोकेट जो है वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, पहले तो सफाई का निज़ाम कुछ बेहतर था। अब ये आप देखें 6 माह हो गए हैं, ये कचरा पड़ा हुआ है, शापर पड़े हुए हैं। जो इधर लवाहकीन आते हैं मुलजमों को मिलने, वो भी अपना सामान और गंद इधर फेंक जाते हैं। बारिश होती है और इतनी बदबू है कि यहाँ बैठना मुश्किल और गुजरना मुश्किल हो गया है। तो मेरी सेशन जज साहब से भी इस्तदा है कि इसकी सफाई की जाए और ये जो कचरा 6 माह से पड़ा हुआ है इसको उठाया जाए। जी, यहाँ पर रईस एडवोकेट है, उनका कहना ये है कि ये कचरा जो है वो उठाया नहीं जा रहा। शहर में जाते हैं तो वहाँ पर भी जगह जगह ढेर लगे हुए हैं। सबका मुतालबा ये है हुकूमत से कि खुदारा इस पर भी तवज्जो दी जाए, शहर की भी हालत को बेहतर बनाया जाए। शहर की हालत बेहतर होगी तो यहाँ पर जो मुलाजमीन हैं वो भी आकर कचरा उठाएंगे और अदालतों का माहौल है उसको भी बेहतर कर दिया जाए। शुक्रिया आपका। इसी के साथ इन स्टूडियो से फिल्म कितना है, हमारे साथ रहिएगा। 24 न्यूज़।